9 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर वीभत्स तरीके से मर्डर। मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन के खाचरौद में मासूम बच्ची से दरिंदगी की कोशिश, निर्मम तरीके से मर्डर करने का आरोपी पुलिस गिरफ्त में। खाचरौद में 9 साल की बच्ची का मर्डर। उज्जैन जिले के खाचरौद में सोमवार को सनसनीखेज हत्याकांड हुआ। खाचरौद तहसील के मालीपुरा में एक परिवार में माता पिता अपनी 3 बेटियों व एक बेटे के साथ रहते हैं। सबसे छोटी बेटी की उम्र 9 वर्ष। वह अपनी नानी के यहाँ खाचरौद के ही जूना शहर काजी गली में रहती है। मासूम की मां शनिवार 13 दिसंबर को मालीपुरा से काजी मोहल्ला अपनी मां और बच्ची से मिलने आई थी। उसी दिन मासूम के साथ दिल दहलाने वाली घटना हुई। बच्ची की रतलाम मेडिकल कॉलेज में मौत। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित परिजनों ने बताया, दोपहर में हम सब छत पर बैठे थे। कुछ देर बाद नीचे आए तो बच्ची भी आ गई और अचानक गायब हो गई। उसे खूब ढूंढा नहीं मिली। कुछ देर बाद पड़ोसी रियाज शाम 5:45 बजे मासूम को संदिग्ध हालत में लेकर आया और बोला ये मेरे यहाँ नहाने की मोरी से घायल होगी। वह बेहोश हालत में मिली। खाचरौद एसडीओपी आकांक्षा बिछौंठे। परिवार ने तुरंत बच्ची को खाचरौद में ही रिराज के साथ जाकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मासूम को रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जहां तीसरे दिन उसकी मौत हो गई। आरोपी ने दिल दहलाने वाली वारदात का खुलासा किया। बच्ची की नानी ने पड़ोसी रियाज पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। नानी का कहा कि रियाज को सख्त कार्यवाही हो और इसका जुलूस निकाला जाए ताकि अगली बार से कोई इस तरह से घटना को अंजाम ना दे। गिरधारी लाल गहलोत की खास रिपोर्ट। दिनांक 14/12 को मृतिका जोया पिता सलीम खां उम्र 9 वर्ष की नानी शौकत बी द्वारा बताया गया थाने पर आकर कि आरोपी रियाज के घर में बालिका मृत मिली है और बालिका को कुछ इस तरह से मारा गया है, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मारा गया है। बालिका रियाज के घर में बेसुध मिली थी। उनके बताने पर हमने अपराध दर्ज करा और बालिका को फिर उपचार हेतु रतलाम रेफर किया। रतलाम रेफर करने के पश्चात हमने डॉक्टर से क्यूरीज करी, हमने एमएलसी प्राप्त करी। उसमें हमने चोट का प्रकार उनसे जाना। चोट के प्रकार जानने पर हमें पता चला कि जो इंजुरीज हैं वो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई हैं, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा मारने पर आई है। कहीं से फेंकने पर इस तरह की इंजुरी नहीं आ सकती। इसके आधार पर हमने अग्रिम पूछताछ शुरू करी और हमने घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। घटनास्थल से हमें जो बच्ची का बहुत सारे फिजिकल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए और जिसका घर है आरोपी का घर रियाज, उससे हमने पूछताछ करी। पूछताछ में उसने बताया कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब वो घर पर आया तब जोया बच्ची मृतिका अधिकतर उनके घर दूसरे बच्चों के साथ खेलने आया करती थी। उस समय कोई नहीं थे घर पे, वो बच्चे नहीं थे घर में, केवल वो बच्ची थी और उसे अकेला पाकर के रियाज ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करा। गलत काम करने में असफल होने पर रियाज को गुस्सा आया, जिसे उसने धक्का दिया। पहली चोट से वो बेसुध हो गई। बेसुध होने के पश्चात रियाज ने पुनः उसे और मारा। उसको बोरी पहना करके कपड़े धोने का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे उसके, जिसे मोगरी कहते हैं, उसे बहुत ही विभत्स तरीके से मारा, जिससे उसके चेहरे पर चोट आई। उसे मरा समझकर वो छोड़ के चला गया। उसे फिर वो लौटा, वापस अपने घर लौटा। उसने देखा कि बच्ची के सांसें चल रही है तो उसे खुद ही डॉक्टर के पास लेके गया, उसकी नानी को अवगत करवाया और पुलिस और सभी को गुमराह करने का प्रयास किया।